इंडिया में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत एक कप चाय से होती है। चाय पीने को लेकर सबकी अपनी अलग आदतें हैं। किसी को चाय बिस्तर पे चाहिए तो किसी को ब्रश करने के बाद, किसी को ब्रेकफास्ट टेबल पर, तो कोई अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्की लेता है। चाय पीना हम इंडियंस की फितरत है। काम से घर लौटे पापा हो या फिर देर रात तक पढ़ाई करने वाले भैया, चाय सबका मूड रिफ्रेश कर देती है। इतना ही नहीं, ऑफिस के बाहर चाय की टपरी पे तो अक्सर लोगों की भीड़ लगी ही रहती है। किसी को अदरक वाली चाय पसंद है, किसी को इलायची वाली, किसी को मसाले वाली, तो किसी को लेमन टी। अब जबकि देश के प्रधानमंत्री भी कहा करते हैं कि वो अपनी शुरुआती दिनों में चाय बेचा करते थे, तो चाय बनाने और लोगों को चाय पिलाने के प्रोफेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ती ही चली जा रही है। बस का सफर हो या हवाई यात्रा, चाय से हमारा मोह कभी टूटता ही नहीं है। बॉलीवुड एक्टर्स भी जब टीवी पर आकर ये बताते हैं कि वो कौन सी चाय पीते हैं तो उनके फैंस भी सेंटी हो जाते हैं। इंडिया में चाय का क्रेज जो है ना, वो इतना जबरदस्त है कि पढ़े लिखे इंजीनियर्स भी चाय का स्टार्टअप खोलकर बैठे हैं। और इसीलिए आज क्विक सपोर्ट आपको फुल केस स्टडी के साथ बताएगा कि कैसे शुरू करें अपना टी कैफे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया में कितना बड़ा है चाय का बिजनेस। चाइना के बाद अपना देश यानी कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर देश है। हम इंडियंस इतनी चाय पीते हैं कि सिर्फ साल 2020 में ही इंडिया में 1.10 मिलियन टन चाय कंज्यूम कर ली गई थी। साल 2026 तक ये 1.40 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा भी इंडिया चाय का बड़ा एक्सपोर्टर भी है और 2017 में हम चाय एक्सपोर्ट करने में सबसे आगे थे। अपने यहाँ वेस्ट बंगाल और असम में सबसे ज्यादा टी प्रोडक्शन होता है। इंडिया में जितना भी टी प्रोडक्शन होता है उसका 80% यहीं कंज्यूम कर लिया जाता है और बाकी का बाहर भेज दिया जाता है। तो आमतौर पे एक इंडियन एवरेज रेट पे दिन में 2 कप चाय पी ही लेता है। और यही वजह है कि इंडियन टी इंडस्ट्री $10 बिलियन की है और हर साल बढ़ती ही जा रही है। 2015 में आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडियन कैफे और टी बार का मार्केट 1820 करोड़ रुपए का हो गया है और हर साल 20% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं और लोगों को चाय पिलाने का पैशन रखते हैं तो अपनी खुद की चाय की टपरी, टी बार या टी कैफे खोल सकते हैं और इस $1 बिलियन इंडस्ट्री का हिस्सा बनकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और अब अगर बात करें एक कप चाय में कितना मुनाफा है, तो बात ऐसी है कि जब भी बात किसी बिजनेस की आती है तो सबसे पहली चीज जो हमें एक्साइट करती है वो है प्रॉफिट। और इंडिया में चाय लाइफस्टाइल का हिस्सा है, तो यहाँ पर इस बिजनेस से पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेजेंट डे में यानी कि आज के टाइम में आप किसी भी शहर में चले जाइए, एक कप चाय 10 रुपए से कम की मिलती ही नहीं है। इस लिहाज से सीधा सा कैलकुलेशन लगाया जाए तो एक कप चाय की कॉस्ट 3 रुपए तक आती होगी, अगर 5 रुपए भी मान लिया जाए। और अब 10 रुपए की चाय बेच रहे हैं तो भी 50% का मार्जिन बैठ रहा है। तो अगर आपने पर डे मिनिमम 200 कप चाय भी बेच दिए तो महीने के 30,000 रुपए आपका नेट प्रॉफिट बैठेगा। मतलब जितनी ज्यादा बिक्री उतना ज्यादा मुनाफा। तो चलिए अब जानते हैं चाय के बिजनेस में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए शुरुआत कैसे करनी होती है। जरूरी है लाइसेंस लेना। किसी भी काम को करने से पहले उसका सही लाइसेंस लेना आपको लीगल इश्यूज से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि बिजनेस में पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार आप न्यूज में देखते या पढ़ते होंगे कि इंक्रोचमेंट हटाते टाइम सड़क किनारे अपना धंधा कर रहे वेंडर्स को हटा दिया जाता है। इसीलिए अगर आप लाइसेंस होल्डर होंगे तो आप क्लेम कर सकते हैं या मुआवजा मांग सकते हैं। अगर स्मॉल स्केल का बिजनेस है तो अपने एरिया के नगर निगम या म्युनिसिपल ऑफिस से लाइसेंस ले सकते हैं। और अगर लार्ज स्केल का बिजनेस है या टी बार खोल रहे हैं तो FCCAI से लाइसेंस और फायर डिपार्टमेंट से फायर सेफ्टी लाइसेंस ले सकते हैं। अब बात करते हैं सही लोकेशन की। किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल या फेल होने के पीछे उसकी लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अगर आप चाय की टपरी खोले या टी बार, एक ऐसी जगह चूज करें जहां पर लोगों का आना जाना रहता है, जैसे मार्केट प्लेस, ऑफिस एरिया या कोई चौक चौराहा। और अगर आप टी बार की प्लानिंग कर रहे हैं तो शॉपिंग मॉल या फिर कोई बड़ा रेसिडेंशियल एरिया बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जाहिर सी बात है आपको इसके लिए थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करनी होगी। और लोकेशन चूज करने के बाद में कस्टमर्स के कंफर्ट का भी आपको ध्यान रखना होगा। जी हाँ, कई लोगों के लिए चाय सिर्फ चाय का कप पी करके खत्म करना नहीं होता है। कुछ चाय के साथ गपशप करना पसंद करते हैं तो कुछ लोग बिजनेस मीटिंग भी निपटा देते हैं। कपल्स डेट पर भी आते हैं और दोस्त मस्ती करने भी। इसीलिए अगर आपकी टी स्टॉल स्पेशियस है, काफी अच्छा स्पेस है, तो लोग ज्यादा वक्त बिताएंगे। और याद रखिएगा, पब्लिक वहीं पर ज्यादा पहुंचती है जहां उसे भीड़ दिखाई देती है। वैसे अगर आपने टी बार खोलने का ऑप्शन चूज किया है तो वॉशरूम फैसिलिटी भी रख सकते हैं।
इसके अलावा डेकोरेशन, कलर और बेसिक हाइजीन आपके बिजनेस को बूस्ट देगा। अल्टीमेटली हर कोई अपनी लाइफ में स्टैंडर्ड मेंटेन करना पसंद करता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फीडबैक की, यानी कि फीडबैक लेना हमेशा अच्छा तरीका माना जाता है। चाय का बिजनेस करने के 2 तरीके हैं। पहला, या तो आप खुद अच्छी चाय बनाते हैं और दूसरा, आप किसी अच्छे चाय बनाने वाले को हायर करते हैं। इन दोनों केसेस में ही आपको मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसका फीडबैक लेना जरूरी है। अपने दोस्त, रिश्तेदार और आपके वेल विशर्स को पहले चाय पे इनवाइट करें, फिर उन्हें चाय पिलाइए और उनसे उनका फीडबैक ले। अगर फीडबैक पॉजिटिव है तो यू आर गुड टू गो, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है तो आप वो कीजिए। और जिनको आपने चाय पे इनवाइट किया है वो अगर आपके ट्रस्टेड लोगों में से है तो उनसे अपना बिजनेस आइडिया डिस्कस भी कर सकते हैं। क्या पता आपको कोई इन्वेस्टर या बिजनेस पार्टनर मिल जाए। तो इतना सब कुछ कर लेने के बाद अब बारी आती है नाम की। एक आई कैची नाम रखना तो बनता है। बिजनेस इज ऑल अबाउट एन आइडेंटिटी, यानी कि एक पहचान है। कोई भी इंसान जब बिजनेस करने उतरता है तो अच्छी इनकम के साथ उसका दूसरा सबसे बड़ा मोटिव होता है फेम। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस आपकी पहचान बने तो एक ब्रांड नेम बहुत जरूरी है। अगर इंडिया में कुछ फेमस टी जॉइंट्स की बात करें तो चायोस, चाय सुट्टा बार, चाय विला जैसे कई नाम आपको मिल जाएंगे जिन्होंने चाय लवर्स को अपना दीवाना बना रखा है। एक ब्रांड नेम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल को अगर आप बिजनेस में तरक्की कर पाते हैं तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे और आपके बिजनेस में इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे, और ऐसा हुआ तो आप फ्रेंचाइजी भी दे करके रॉयल्टी कमा सकते हैं। है ना अच्छा ऑप्शन? और अब इसी के साथ कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि बड़ी बातों के बीच बेसिक का ध्यान रखना भी जरूरी है। चाय बनाने के लिए केतली, एलपीजी सिलेंडर, स्टोव, सर्विंग ग्लासेस, ग्लास होल्डर, मिल्क, शुगर, वाटर, टी, पाउडर या मसाला, ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। अब इनका सिलेक्शन भी इस पे डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है और आपके टारगेट कस्टमर्स कौन है। आजकल इन सभी चीजों में फैशनेबल और ट्रेंडी चीजें उपलब्ध है जिनसे आपके टी बार या कैफे को एक ऑथेंटिक लुक मिलेगा जो आपके कस्टमर्स को अच्छा फील कराएगा। वैसे भी आज का यूथ कुछ अलग और हटकर एक्सपीरियंस करना चाहता है। अब बात करते हैं बिजनेस में वैरायटी की, जो कि बहुत जरूरी है। चाय का नाम सुनते ही दिमाग में चाय की सबसे बेसिक रेसिपी ध्यान आती है, लेकिन अगर आप चाय में वैरायटी रखेंगे तो आप ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पाएंगे। बेसिक चाय के साथ साथ मार्केट में लेमन टी, हनी जिंजर टी, केसर चाय, मसाला चाय, मलाई वाली चाय, लेमन ग्रास टी जैसे काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और लोगों को अपने आसपास कुछ भी नया दिखाने की जरूरत है, एक बार ट्राई जरूर करते हैं। तो ऐसे में आपकी सर्व की गई चाय की प्याली का स्वाद अगर लोगों की जुबान पर चढ़ गया तो वो आपके रेगुलर कस्टमर्स तो पक्के से बन जाएंगे और लोगों को आपकी चाय के बारे में सजेशन भी देंगे। याद रखिएगा, माउथ मार्केटिंग ना सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है। स्मॉल हो या मीडियम टी स्टॉल बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म के तौर पर रजिस्टर भी किया जा सकता है, और अगर कोई पार्टनर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे भी बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स के अंडर ये रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अब बात आती है लोन की कि क्या टी स्टॉल या फिर टी बार के लिए लोन मिलता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आजकल लगभग किसी भी बिजनेस के लिए लोन की फैसिलिटी है। अगर आप अपने बिजनेस का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डीपीआर बनाकर बैंक जाते हैं तो लोन मिल सकता है। कुछ पॉइंट्स जो डीपीआर बनाते समय ध्यान में रखने चाहिए वो हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट एंड इंडस्ट्री, प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द बिजनेस, मार्केटिंग एंड सेलिंग प्लान्स, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। वैसे डीपीआर बनाने के लिए आप किसी सीए या लॉयर की हेल्प भी ले सकते हैं। साथ ही माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी MSME के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो MSMED एक्ट 2006 के अंडर आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिल सकती है। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आप msme.gov.in पर जाकर के सारी डिटेल्स देख सकते हैं। अब बात करें अगर मार्केटिंग की तो सोशल मीडिया से तौबा बिल्कुल ना करें। मतलब ये कि इंटरनेट और ऑनलाइन मार्केटिंग के जमाने में आपका सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो डे 1 से अपना एक फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पेज और चैनल जरूर बना ले, जहां पर आप चाय की वीडियोस, अपने कस्टमर्स के रिव्यू और एक्सपीरियंसेस डाल सके। जब से गूगल ने सर्चिंग ऑप्शंस के साथ नियर मी वाली फैसिलिटी दी है, लोग इसको बहुत यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप सर्च रिजल्ट में आएंगे तो बिजनेस बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो इन सब बातों के बारे में जान लेने के बाद अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की।
चाय का बिजनेस इतना आसान है कि आप इसे 5,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। और ऊपर कितने तक जाना है ये आपके बिजनेस स्केल और टाइप ऑफ सर्विसेज पर डिपेंड करता है। अगर आपकी सर्विस और चाय की क्वालिटी अच्छी है तो चाय पीने वालों की इंडिया में कोई कमी तो है ही नहीं, इसलिए कस्टमर्स ढूंढने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। आजकल तो लोग चाय की होम डिलीवरी भी कर रहे हैं। चायोस को ही ले लीजिए, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, फरीदाबाद, नोएडा और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में इनका ओवरऑल टर्नओवर 70 करोड़ रुपए तक का है। इसीलिए सही बिजनेस प्लान और डेडिकेशन के साथ आप भी कामयाब हो सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस जानकारी ने आपकी कितनी हेल्प की? और या आपके आसपास कोई इस बारे में प्लान कर रहा है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है इस टाइम, आज के टाइम में कम पैसे में, तो प्लीज आप ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें नया रास्ता मिले, उन्हें कम रिसोर्सेज के साथ वो अपना कुछ अर्निंग करना शुरू करे, जो बहुत जरूरी है। और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा इस जानकारी के बारे में, इस वीडियो के बारे में। और इसके अलावा कुछ और भी सवाल है जो आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लिख भेजिए। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उन सभी जानकारियों को आप तक पहुंचाने की। तो फिलहाल के लिए रूबी आपसे कहेगी कि जो भी आज नए नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं क्विक सपोर्ट चैनल पर, आप सभी का वेलकम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।